Hello guys, I hope you are doing well. This is Sayyid Mohammad Shamoil Shees. एंड दिस इज सैयद मोहम्मद शुएब। आज के इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में हम बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू करने लगे हैं जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव स्टफ सुनने को और सीखने को भी मिलेगा रिलेटेड टू द बिजनेस। मैं चाहूँगा शुएब आप बताएं कि कौन से टॉपिक्स के ऊपर आज हम बात करने लगे आज हम बात करेंगे शमोइल भाई के अगर कोई भी शख्स बिजनेस स्टार्ट करता है विदाउट प्लानिंग तो उसके नुकसानात क्या होते हैं। ठीक है जी। तो बगैर प्लानिंग अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाए तो उसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे। उसके कुछ फायदे भी शायद हो सकते हैं, वो क्या होंगे, कुछ नुकसानात हैं वो क्या होंगे। तो बहुत डिटेल के अंदर हम ये डिस्कस करने लगे एंड एज कमिटेड ये हमारी कंप्लीट डिस्कशन विद अवर ओन एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी जिसमें मैं आपको पर्टिकुलर वो एग्जांपल्स देके बताऊंगा जो हमने ऑप्ट की और उसमें हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो उस पर्टिकुलर फेलियर से, उस पर्टिकुलर लेसन लर्न जिसको मैं कहूँगा, उससे आप क्या सीख सकते हैं और आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, उसके लिए आई वुड रिक्वेस्ट यू कि वीडियो को आखिर तक कम्प्लीटली देखिएगा। ये वीडियो आपके माइंडसेट्स में बहुत अच्छे आइडियाज़ क्रिएट कर सकती है और डेफिनेटली आपको एक्सपोनेंशियल और जे कर्व ग्रोथ पे लेके जा सकती है और उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और स्टफ ज़रूर मिलेगा। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। अच्छा, सबसे पहले शमोइल भाई मैं एक चाहूँगा कि हम इस टॉपिक को डिस्कस करें। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आपने जो बिज़नेस स्टार्ट किया 2015 में, तो हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया और कैसे सोच आई और किस तरीके से आप मतलब A to Z बताइएगा कि जाते थे और फिर आते थे, कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, फिर आगे कैसे बढ़े और नुकसान क्या हुआ उसमें। अच्छा देखिए, मैं जी। आपको थोड़ा सा इसमें करेक्ट कर दूं कि आई स्टार्टेड माय बिजनेस इन 2010। ठीक है, 2015 में हम एक डिफरेंट बिजनेस रिजीम में एंटर हुए। बिल्कुल ठीक। 2010 में किस तरह से स्टार्टअप हुआ, मैंने केम टू कराची, मैं रीलोकेट हुआ हैदराबाद से, क्योंकि मेरी बेसिक एजुकेशन जो मेरी ग्रेजुएशन है दैट इज फ्रॉम मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरो। तो आई रीलोकेटेड फ्रॉम मेहरान यूनिवर्सिटी एंड हैदराबाद टू कराची। तो जब मैं कराची शिफ्ट हुआ उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि आई स्टार्टेड माई जर्नी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मुझे 1 साल लग गया उसमें जॉब को लेते लेते। एंड वंस आई स्टार्टेड माई जर्नी ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो उसमें मुझे कुछ पीक्स और कुछ डाउन्स बड़े अच्छे खासे सीखने को और देखने को मिले। अच्छा, ब्लड में क्योंकि पहले से ही अच्छा अगर बात करें कि बैक ट्रेल से मेरे और हमारे, आपको पता ही है कि फैमिली के अंदर कोई बिजनेस प्रोफेशनल्स नहीं है, बिल्कुल ऐसे। तो वी डोंट नो कि बिजनेस होता क्या है। बट बचपन से माइंडसेट यही था कि बिजनेस करना है। इंजीनियरिंग मैंने की, बेस एजुकेशन मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, आपकी केमिकल इंजीनियरिंग है, बट हमने आज तक कभी कोई जॉब जो है वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं की। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मेरे साथ भी यही रहा। मैंने शुरुआत तो की इंजीनियरिंग से, बट क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं और कोई उसमें बहुत रुझान जिसको कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा अंदर घुसकर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग लेने वाली कोई सिलसिला था ही नहीं। तो उस सूरत में मैंने किया ये कि मैनेजमेंट वाली जॉब्स स्टार्ट करी और फील्ड चेंज हो गई। फील्ड चेंज के साथ साथ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई, यानी टॉप टियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। वहाँ से बहुत कुछ लर्न किया। उसी ड्यूरेशन में आई स्टार्टेड सेटिंग अप ऑल ऑफ माई बिजनेस एंटिटीज़ प्रॉपरली मैंने बिजनेस एंटिटीज़ बिल्ड करना शुरू कर दी। बट ये जो बिजनेस था दैट वाज विदाउट अ मेंटोर, ये बगैर किसी मेंटोर से किया था। मैं यही चाह रहा हूँ कि ये वाला बिजनेस जी बिल्कुल एग्जैक्टली। मेंटोरशिप के बगैर देखें जो भी बिजनेस स्टार्ट किया जाए बाय हुक और क्रुक, कैसे भी स्टार्ट हो जाए, वो स्टार्ट तो हो जाता है बट उसकी एंडिंग अच्छी नहीं होती। अच्छा, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि स्टार्ट होते हैं और उसकी एंडिंग भी बहुत अच्छी होती है, बल्कि वो एंडिंग नहीं, वो एवर लास्टिंग भी चलते हैं। तो हम उन 10-20% की बात नहीं कर रहे, हम उसमें फॉल करते थे जो कि 80% हैं जो विदाउट मेंटोरशिप शुरू करते हैं और शुरू करने के साथ ही मुख्तलिफ जो टिप्स होते हैं ना उनका शिकार हो जाता है। बिल्कुल सही। जब मैंने स्टार्ट किया आई स्टार्टेड विद 1 सीट एंड 1 टेबल। ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, वो एक इंक्यूबेशन सेंटर से स्टार्टअप हुआ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये शुरू कैसे हुआ, मैं ट्रेनिंग की फील्ड में आया प्रॉपरली एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करके। वंस अगेन यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर दोबारा से दे दूं कि वो बिजनेस है जो हमने विदाउट मेंटोरशिप स्टार्ट किया। इसके अलावा जो मल्टीपल अदर बिजनेसेस हैं उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। इसकी बात इसलिए कर रहे हैं
कि इसमें आपको एग्जाम्पल एक सेट हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा लर्निंग क्या है। बिल्कुल ठीक है। तो आई स्टार्टेड विद द इंक्यूबेशन सेंटर। इंक्यूबेशन सेंटर में 9,000 रुपीज मुझे उसको पर मंथ देने होते थे। अच्छा, ये शमुल भाई यहाँ पे मैं रोकूंगा क्योंकि हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनको नहीं पता इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है, तो ये भी साथ साथ बताइए क्या अच्छा है? देखिए, Basically इंक्यूबेशन है क्या सेंटर, incubation? इंक्यूबेशन को हम अगर समझे बड़े रॉ लैंग्वेज में, तो इंक्यूबेशन क्या होता है कि जैसे आपके चिक्स हैं, वो जी। कैसे निकलते हैं, आप अंडे एग्स हैं उसको इंक्यूबेटर में डालते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, वो 21 डेज के बाद उसमें से एक चिक निकलता है। बिल्कुल ऐसे ही। इसका मकसद है कि इंक्यूबेटर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपको हयात मिलती है, प्रॉपर हयात के लिए, यानी आप उसको कह लें कि लाइफ के लिए उसको तैयार होने के लिए एक एनवायरनमेंट मिलता है। बिल्कुल ठीक तो इंक्यूबेशन सेंटर की भी एग्जांपल बिल्कुल ऐसी है। इफ यू आर अ न्यू स्टार्टअप एंड यू वांट टू ग्रो अप एंड यू वांट टू हैव द एंजल इन्वेस्टमेंट और द सीड इन्वेस्टमेंट, यू हैव टू गो टू द इंक्यूबेशन सेंटर। इंक्यूबेशन सेंटर पे आपको सीड इन्वेस्टमेंट मिल सकती ठीक है, है। एंजल इन्वेस्टमेंट मिल सकती है एंड यू कैन ग्रो अप। ठीक है। तो जो मैंने इंक्यूबेशन सेंटर चूज किया उसमें अच्छी चीज़ ये थी कि सारी चीज़ें अवेलेबल थी, बट बाइंडिंग्स और रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी जैसे आजकल है। बिल्कुल सही। यानी अगर इफ यू वांट टू गो टू द इंक्यूबेशन सेंटर, यू हैव टू सबमिट अ प्रपोजल, जी। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ कि आप एक स्टार्टअप है और आपने ग्रो करना है। सही। मुझे जो इंक्यूबेशन सेंटर मिला, मैंने उनसे कहा कि यार आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अप, मुझे शुरू कर चुका हूँ मैं और मुझे उसको ग्रो करना है, बट आई विल डू इट बाय माय ओन सेल्फ। मेंटोरशिप सही। का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, पार्टनरशिप करनी नहीं थी, पता ही नहीं था कि किससे इन्वेस्टमेंट, क्या इन्वेस्टमेंट्स होती क्या है। बिल्कुल सही। तो आई स्टार्टेड अप विद वन टेबल एंड वन चेयर। 9,000 रुपीज पर मंथ मैं उसको देता था, ठीक है। इंक्यूबेशन सेंटर का जो ओनर था उसको हम पे करते थे। बिल्कुल ठीक है। उस ड्यूरेशन से जर्नी स्टार्ट हुई थी। अगेन बताओ, मेंटोरशिप के बगैर थी है तो पता ठीक है। कुछ था नहीं। तो स्टार्ट किया ट्रेनिंग इंडस्ट्री। अच्छा, ये स्टार्ट कैसे हुआ? एक ट्रेनिंग में बैठा हुआ था मैं, जी। वो ट्रेनिंग मेरी कंपनी ने स्पॉन्सर की, जी। मुझे एक ट्रेनिंग करवाई। उस ट्रेनिंग में जब मैंने ट्रेनर को देखा तो मैंने अपने पोटेंशियल का अंदाजा किया कि यार इससे कई गुना ज़्यादा बेटर मैं डिलीवर कर सकता हूँ, आई कैन डिलीवर इट। आई स्टार्टेड डिलीवरिंग, क्योंकि मैं वो काम पिछले तकरीबन कमोबेश 6 साल से कर रहा था ऑलरेडी। ठीक है। डिलीवरीज, ट्रेनिंग डिलीवरीज एंड ऑल दीज थिंग्स, मेंटोरशिप, और हम लोगों को मेंटोरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं और अपने मेंटोरशिप का कोई पता ही नहीं है, कुछ बिल्कुल घंटा ही कुछ नहीं पता कि यार होता क्या है, ठीक है। तो वो स्टार्ट जब कर दिया, जब उसको देखा, उसको देखकर इंक्यूबेशन सेंटर से, तो मेरी फर्स्ट मंथ की जो इनकम, जो मैंने प्रॉफिट किया, दैट वाज ऑफ 45,000 रुपीज। सही। तो 45,000 रुपीज एक बड़ा अच्छा अमाउंट था 2011 में। तो जब वो किया हमने, उसके बाद पता ये चला कि यार इसमें तो बहुत पोटेंशियल है। जब 45,000 हो सकता है तो 4,50,000 भी हो अच्छा, सकता एक है। चीज़ यहाँ पे फिर मैं आपको रोकूंगा, ये भी बताइए, जब वो 45,000 रुपीज़ आपने फर्स्ट टाइम अर्न किया तो आपने क्या किया, उसका क्या किया? देखिए, मैंने क्या business उसको में मैंने उसको लगाया? बिल्कुल मैंने उसको री इन्वेस्ट किया। ठीक है। अगेन बताऊंगा, मेंटोरशिप थी नहीं। अगर ठीक है। प्रॉपर मेंटोरशिप होती तो पता होता कि कहाँ री इन्वेस्ट बिल्कुल करना है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ठीक ही, है। बिल्कुल ऐसे 2011 में आई वुड हैव डेवलप्ड माय वेबसाइट, सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, मैं समझता हूँ कि मैं विद इन 2-3 इयर्स मिलियनियर बिलियनियर आराम से इजीली इन यूएस डॉलर्स बन सकता हूँ। बिल्कुल ठीक उस है। वक्त कॉन्सेप्ट नहीं था तो पता नहीं था लोगों को। अब जब कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग हुई, वो ही 2022 के बाद, 2018 के बाद, सॉरी, तो उसके बाद जब कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग हुई तो बहुत अच्छी खासी लर्निंग समझ में आई, किस तरह से होता, किस तरह नहीं होता। मैं आपको बैक ट्रेल पे लेके जाता हूँ जी ना। जी। हमने स्टार्ट कर लिया, स्टार्ट करने के बाद क्या हुआ, एक जर्नी बिल्ट होना शुरू हुई, काम चल पड़ा, बहुत अच्छे तरीके से चला। यानी मैं जिसको कहता हूँ आउटशाइन करना शुरू कर दिया। एक टाइम वो भी था इसी 2-3 इयर्स के ड्यूरेशन में, 2011 से 2-3 इयर्स के ड्यूरेशन में ही, उस ड्यूरेशन के अंदर हमें कुछ लोग मिले, उनके साथ हमने पार्टनरशिप्स की, उनकी प्रोडक्ट्स को रीसेल किया। आइडिया था नहीं, वरना वो प्रोडक्ट हम खुद बिल्ड करते, जो हमने आगे जाकर किया। बिल्कुल। तो हमने वो पार्टनरशिप्स के साथ साथ, मैं आपको बताऊं, हमारी पर मंथ की इनकम्स ऐसा भी हुआ कि ओवर $1 million PKR भी रही। सही। यानी 10 लाख 12 लाख रुपीज एट अ टाइम हमारे पास इन कैश अवेलेबल होता था। बिल्कुल ठीक। बट अगेन, since it was out of mentorship, we don't know how to set up the accounts, how to set up the company, organizational build कैसे करते हैं, इसमें building किस तरह करते हैं। प्लानिंग भी नहीं थी, No planning, nothing, कुछ भी नहीं था। स्ट्रेटजी भी नहीं थी, स्ट्रैटेजी भी नहीं थी, प्लानिंग भी नहीं थी, जस्ट स्टार्ट किया और शुरू कर दिया। और शुरू किया और अनाउंस किया कोर्स में। उस वक्त बहुत ज़्यादा कोर्सेज, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की बहुत हाई डिमांड थी। द पीपल यूज्ड टू एनरोल, पीपल यूज्ड टू कम अप द रिमोट एरियाज। जी। मुझे अच्छे तरीके से याद है, वी वर लोकेटेड एट जमजमा, बिल्कुल ऐसे ही। डिफेंस फेज 5 में हम लोग जमजमा फोर्थ कमर्शियल लेन में होता था, फेज 2 आई बिलीव। जी। तो वहाँ हम होते थे। तो लोग जो है, मैंने ऐसे भी देखे
जो हमें जमजमा में ट्रेनिंग सेशंस ज्वाइन करते थे एंड दे वर लोकेटेड एट कुछ हब से आ रहे होते थे, कुछ ऐसे लोग थे जो केमाड़ी से आ रहे होते थे, कुछ ऐसे लोग थे जो कि बिल्कुल आप गुलशन हदीद से आ रहे होते थे। ये सिलसिला चलता रहा और हमने काफ़ी अच्छी अर्निंग्स की, बिजनेस एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, ब्रांड्स बिल्ड किए। जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमने एक्सीलेंस वेंचर्स इंटरनेशनल के नाम से एक ब्रांड ओपन कर लिया, ब्रांड बना लिया हमने सर। अच्छा, हमारी सोच में हमने ब्रांड बनाया। जी। अच्छा, एक चीज़, सॉरी मैं आपकी यहाँ पे बात फिर से कट कह रहा हूँ, मुझे एक चीज़ और बताइए क्योंकि हम फिर आगे निकल जाएंगे, कि आप जॉब भी करते थे और आपने बिजनेस भी स्टार्ट किया था। हाँ। तो साथ साथ ये भी बताइए हमारे व्यूअर्स को कि इसको कैसे मैनेज करते थे, किस टाइम पर आप निकलते थे और कहाँ से और किस तरीके से आते थे, ये भी देखिए, मैं क्योंकि जॉब करता था जी और बड़ी नोन ऑर्गेनाइजेशन, कराची की बड़ी मशहूर और मारूफ ऑर्गेनाइजेशन में जो कि बड़ा क्वांटम रखती है, उसमें मैं वर्कआउट करता था, तो मेरे टाइमिंग्स बड़े रिस्ट्रिक्टेड थे। ठीक है। मेरा ऑफ होता था कमोबेश कोई 5-6 बजे और ऑफिस था मेरा जमजमा में एंड आई वाज लोकेटेड एट साइट एरिया। तो साइट एरिया से मैं 5-6 बजे बाइक पे निकलता था। आई वाज हैविंग अ बाइक पे निकलता था और वहाँ से जमजमा पहुँचता था। तकरीबन 1-1.5 घंटा मुझे वहाँ पहुँचने में लगता था। तो वहाँ पहुँचने के बाद मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करता था और उसके बाद जाकर मैं इंक्वायर कर रहा होता था, वहाँ बैठता था, एक एटमॉस्फेयर में लर्निंग करता था, बैठकर सीखता था, चीज़ें समझ में आती थी, होती क्या हैं। तो इस तरह से पूरा स्टार्टअप जर्नी चलता रहा। मतलब इस बात से ये तो अंदाज़ा हो गया हमारे व्यूअर्स को कि आप मतलब बहुत ज़्यादा ये समझ लें बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व थे, क्योंकि 9 बजे से 6 बजे तक बैठ के काम करना, फिर 1 से 1.5 घंटा मतलब सफ़र करके बाइक पे जाना, मतलब एक आम बंदे यार इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब आप किसी चीज़ की तरफ बिल्कुल फोकस्ड होते हैं ना, आपको कुछ करना होता तो उसमें टाइमिंग्स नहीं होता। बिल्कुल मुझे एग्जैक्टली याद है, मैंने 22 घंटे भी काम किया। बिल्कुल 22 आवर्स अ डे आप करके दिखाएं, आपको लग पता जाएगा। मैं इवन अब भी बहुत सारे टाइमिंग्स में व्हेन आई एम डेडिकेटेड टुवर्ड्स एनीथिंग तो करना पड़ता है। इवन आप भी साथ होता है, करते हैं हम लोग। क्यों? उसके पीछे रीजन नहीं है, वी आर पैशनेट टू डू इट। बिल्कुल ऐसे। लेकिन मैं आपको फिर एक बात बताऊं, दैट वाज नॉट प्लान्ड। अगर ये प्लान्ड होता तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता। तो ये जर्नी है ना, ऐसे चलती रही। बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताऊं कि देखिए, उस ड्यूरेशन में मैंने पैसा बहुत बनाया, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। यानी अगर आप मुझसे पूछें कि हाउ मच यू अर्न, मिलियंस बनाया मैंने उसके अंदर। सही, ठीक। अच्छा, बनते गए 2-3 इयर्स के अंदर मैच्योरिटी आ गई, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि करना क्या चाहिए और वो क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। जब वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई तो फिर उसके बाद मुझे समझ में आया कि नाउ दिस इज द टाइम टू हैव योर ओन प्रोडक्ट्स। बिजनेस सीख गया मैं उस 2-3 साल में, ठीक है। लेकिन बिजनेस को मैनेज करना नहीं सीखा। अब आप बिजनेस सीख जाएं तो बिजनेस को मैनेज करना नहीं सीखें तो क्या होगा? अल्टीमेट रिजल्ट्स क्या आएंगे? एग्जैक्टली, फेलियर। बिल्कुल ऐसे, फेलियर आएंगे आपके पास। मैं आपसे पूछता हूँ ना, आपने जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट किया और विदाउट प्लानिंग अगर आपने स्टार्ट कर दिया जी, तो आप क्या समझते हो उसके रिजल्ट्स क्या होंगे? हमें पता ही नहीं होगा उसकी मार्केट सेगमेंटेशन किधर है, हम किस तरीके से उसको मार्केट करेंगे, किस तरीके से हमारे पास मतलब उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ सकते, मतलब हर तरीके से नुकसान ही है एक तरीके से अगर देखा जाए। नुकसान है, कोई उसके अंदर बेनिफिट एज सच मैं समझता हूँ, जैसे कि आपने कहा कि 10-20%, तो मैं समझता हूँ 2 और 3% ही लोग कामयाब होते होंगे, इससे ज्यादा मेरे ख्याल से कामयाब नहीं होता। बगैर प्लानिंग के अगर वर्कआउट करेंगे तो 2-3% भी कामयाब नहीं होंगे भाई। बिल्कुल ऐसे ही, 1% से भी बिलो चलिए, बिल्कुल ऐसे ही। तो प्लानिंग स्ट्रेटजी थी नहीं, मिलियंस ऑफ पैसा आ गया, हमने क्या किया? लाइसेंस ले लिया। यहाँ स्टोरी सुनने वाली है। बिल्कुल, अगर आपने ये स्टोरी समझ ली ना, मैं समझता हूँ कि बेहतरीन तरीके से लोग जो भी देखने वाले हैं उनको बहुत फायदा हो जाएगा इससे। हमने अपने प्रोडक्ट्स ओन बाय कर लिए। एक इंटरनेशनल लाइसेंस होता है, हमने यूके से वो इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन ले ली। आप ये देखें कि हमारे पास उस वक्त कितनी वेल्थ बना ली थी हमने एक तरीके से। वेल्थ तो नहीं कहूँ मैं, इट वॉज अ हार्ड कैश कैपिटल, बट वंस अगेन वो हमने बाय कर लिया लाइसेंसेस। अब लाइसेंस बाय कर लिए, प्रोडक्ट बाय कर लिए, हमें पता नहीं है कि इसको मैनेज कैसे करना है, ऐसे ही, ठीक है। और एक प्रोडक्ट नहीं, आई बिलीव कि हमने 4-5 लाइसेंसेस बाय किए, 4 to 5 एग्जैक्टली। कम से कम हमारे 2 मिलियन उस पे लगे, 20 लाख रुपीस PKR। और जब वो लग गए, हमने बाय कर लिया, उसके बाद हमें उसको मैनेज ही नहीं करना है, ऐसे ही। हमने लोगों को वो फ्रेंचाइजिंग्स की, बांटे बहुत अच्छे तरीके से, पीपल मिसयूज्ड इट। अब जब लोगों ने उसका मिसयूज किया तो इसका डेफिनेटली एक रिपरकशन है, वो किस पे आएगा? हम पर आएगा। बिल्कुल, हमने फेस किया। मुझे अच्छे तरीके से याद है, in 2016 I was delivering a training in our new office। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। न्यू ऑफिस में हम ट्रेनिंग डिलीवर कर रहा था। What happened? क्या हुआ उस वक्त? सडनली हमारे पास एक ईमेल रिसीव होती है
और उस ईमेल का लब्बे लुबाब ये है कि आपका लाइसेंस छिन चुका, ठीक है, लाइसेंस फिर रिवोक आपके हो साथ गया क्या हुआ हमारा, ये बताइए। हमारा लाइसेंस रिवोक हो गया, और उस ड्यूरेशन में जब लाइसेंस रिवोक हुआ जी तो वी वर शॉक्ड, यार ये हुआ क्यों है, और रीजन बिहाइंड दैट इज क्या था पता है आपको? मैं रीजन बताता हूँ, आज लोगों को रीजन खुलकर बताते हैं ना हुआ क्या। और वो एक चीज मैं आपको जी। बताऊं, उस लाइसेंस की बेस पर हमने वो इतना बड़ा ऑफिस, क्योंकि विदाउट प्लानिंग, तो वो हमने सारी चीजें ली थी। यार वो सेगमेंट अगर मैं शेयर करूँ ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत जी। कुछ सीखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल हमने ऐसा। उन लाइसेंसेस की बेसिस के ऊपर एक एंटिटी रेंट आउट की, हमने ली, रेंट पे ली। उस एंटिटी का जो रेंट था ना वो कमोबेश 2,15,000 रुपए था, तकरीबन का, ठीक है, 2,15,000 जी। रुपीज पर मंथ। बिल्कुल ऐसे ही। उसके एक्सपेंसेस मिल मिला के 3 लाख रुपए, और बहुत बड़ी एंटिटी थी। यहाँ पर हमारे पास 3-4 कॉन्फ्रेंस रूम्स थे। जी हमने बहुत बड़ा प्लान आउट कर लिया था माइंडसेट में, ऑन बुक्स नहीं किया था। तो जो ऑन बुक्स नहीं किया था उसके पीछे रीजन यही थे, मेंटोरशिप थी नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। बिजनेस समझ में आ गया था, बिजनेस को मैनेज करना नहीं आता था। उसकी वजह से हुआ क्या, हमारा जब लाइसेंस इफेक्टेड हुआ, अच्छा लाइसेंस इफेक्टेड होने के रीजंस बता देता हूँ यहाँ पर, ताकि बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिल जाए। आज बहुत सारे लोग समझते हैं जी। कि शायद ये मैलिफाइड प्रैक्टिसेस थी या इस तरह की चीजें थी, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। जी हमने क्या किया, हमने 2 प्रोडक्ट्स बाय किए, एक ये प्रोडक्ट है और फॉर एग्जांपल एक दूसरा प्रोडक्ट ये है। हमने 2 प्रोडक्ट्स बाय किए, उसमें एक प्रोडक्ट था बिल्कुल लाइटर प्रोडक्ट और एक प्रोडक्ट था बहुत हैवी प्रोडक्ट। जी हमने उस लाइटर प्रोडक्ट को बिल्कुल लो ले लिया, बिल्कुल हमने सोचा कि यार ये तो मतलब इसकी वर्ती कुछ नहीं है। सही। उसको हमने जब लाइट लिया तो उन्होंने हमारे, और हमने उसको चलाया भी प्रॉपर नहीं। जी। हमारे पास एक दूसरा लाइसेंस भी था, मैं यहाँ पर लाइसेंसेस के नेम्स नहीं लेना चाह रहा क्योंकि वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट दीज पर्टिकुलर कोर्सेज और सर्टिफिकेशंस, ठीक है। तो उसमें हुआ क्या, जब वो लाइटर प्रोडक्ट था उसने हम पे एलिगेशंस लगाए उस अवॉर्डिंग बॉडी ने, हमने उन एलिगेशंस को बहुत लाइट लिया। हमने वी आर नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड यू बैक, हम आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा भाई, जो करना है कर लो। उन्होंने क्या किया कि उस लाइटर प्रोडक्ट ने एक हैवियर प्रोडक्ट को वो कम्युनिकेशन फ्लोट कर दी कि यार हमने इनका लाइसेंस रिवोक कर दिया, नाउ यू सी कि आपको क्या करना है। बिल्कुल सही। ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइटर प्रोडक्ट, वो हैवियर प्रोडक्ट जो हमारे एक ट्रेडिशन थी, उसने हमें एक ईमेल कर दी कि क्योंकि आपको हमारी यूके की एक अवॉर्डिंग बॉडी ने रिवोक किया है, हम भी आपको रिवोक कर रहे हैं विदाउट एनी रीजन। तो भाई जो आज जो लोग समझते हैं कि हमारे लाइसेंसेस रिवोक या सस्पेंड हुए ड्यू टू मैलिफाइड प्रैक्टिसेस, दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो हमारा लाइसेंस जो है वो रिवोक हो गया। बिल्कुल सही। अब लाइसेंस रिवोक होने के बाद क्या हुआ, बिजनेस की तमीज आना वहां से शुरू हुई कि डॉक्यूमेंटेशंस क्या होती हैं। मैं यहाँ पर आपको एक टैक्सेशंस क्या होती हैं, अकाउंटिंग्स कैसे करते हैं मैनेज, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन बिल्ट होती है, किस तरह से ब्रांडिंग होती है, किस तरह से मार्केटिंग होती है, प्लानिंग क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है जी। और मैं आपको यहाँ पर बड़ी जबरदस्त चीज बताऊं, उस लेवल पर जाकर हमें ये समझ में आया। हमारे एक मेंटोर थे, मैं उसको मेंटोर ही कहूंगा क्योंकि उसने बहुत अच्छी चीज़ हमें सिखाई। उसकी एक चीज़ बड़ी प्यारी लगी मुझे कि कभी भी टेक्स्ट और टेक्स्ट के अंदर गलती नहीं करनी है। बिल्कुल सही। हमने उस चीज़ को अवॉइड किया, अवॉइडेंस शुरू की और आज आपके सामने। तो बताने का मकसद क्या है कि जब भी कभी बिजनेस आप विदाउट स्ट्रेटजी, विदाउट प्लानिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि कैश फ्लो क्या होता है, कितना पैसा री इन्वेस्ट करना है, सर्कुलेशन मनी क्या होगी, किस तरह से आपने अपने ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग के बजट्स रखने हैं, किस तरह से आपने, अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज के अंदर देखिए 2 सेक्टर्स हैं, सर्विसेज एंड सप्लाईज। अगर आप सप्लाईज दे रहे हैं तो उससे आपकी मैन्युफैक्चरिंग कनेक्टेड होगी, सर्विसेज दे रहे हैं तो आप लोगों को ये कोई भी प्रोडक्ट है उसकी मेंटेनेंस सर्विस है। फॉर एग्जाम्पल उसको आप गैप एनालिसिस करके दे रहे हैं, हमारी टेक्निकल फील्ड के अंदर गैप एनालिसिस बहुत अच्छी सर्विस है, ट्रेनिंग सर्विसेज, इसमें प्रोडक्ट्स आपके जो होते हैं वो डिजिटल एसेट्स हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। तो वो तमाम चीज़ें अंडरस्टैंड करना इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। विदाउट प्लानिंग कि आपने बिजनेस कब स्टार्ट करना है, उसके गोल्स क्या हैं, अगले 5 साल के गोल्स क्या हैं, 10 साल के गोल्स क्या हैं, 3 साल में क्या अचीव करने लगे हो, टीम बिल्डिंग किस तरह से होगी, नेटवर्किंग कैसे होगी, पॉजिटिव इंपैक्ट्स क्या होंगे, प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे, एवरीथिंग यू नीड टू डिस्कस इन डिटेल, अदरवाइज यू आर स्ट्रेस्ड, यू आर डम्प्ड, पैसा बहुत आ जाएगा आपके पास एट अ टाइम। बिल्कुल सही। यहाँ पर एक और मजेदार चीज बताता हूँ आपको जो शायद हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाली चीज होगी। इफ यू हैव अ बल्क अमाउंट इन योर हैंड, तो बराए मेहरबानी, अभी आज मैंने देखा आजकल बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट्स की जॉब कर रहे होते हैं या मुख्तलिफ कुछ भी काम करते हैं, डिजिटली वर्कआउट करने के बाद उनके पास पैसा आता है, सबसे पहला काम क्या करते हैं वो, व्हाट डू यू थिंक? मोबाइल ले लेंगे, मोबाइल ले लेंगे या फिर वो लैपटॉप्स ले लेंगे, लैपटॉप चले, लैपटॉप फिर काम की चीज है, गाड़ी ले लेंगे, कार ले लेंगे, गाड़ी।
तो क्या करेंगे आप देखें, जी। आए दिन हर दूसरे बच्चे के आप स्टेटस पे देखेंगे अ परचेज अ कार, बिल्कुल ऐसे, अब ब्रांडेड कार, सिविक ले ली, किसी ने सिटी ले ली, बिल्कुल ऐसे। डेप्रिशिएबल एसेट है, एसेट ही नहीं है, बल्कि मैं तो एसेट ही नहीं कहूँगा सर, डेप्रिशिएट हो जाएगा है। आपका ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको, अच्छा इसको कंपेयर आज के ज़माने से नहीं करें, मैंने अपनी सिटी 0 मीटर ब्रांडेड सिटी 3 महीने मुझे हुआ था, मैनुअल सिटी मैंने बाय की थी, 17 लाख रुपीस की ली और मैंने 17 लाख रुपए की ही भेज दी। यानी ये क्वेश्चन अजीब सी चीज़ नहीं लग रही, 17 लाख की ली मैंने नेट और 17 ही की भेज दी। तो वो जो बायर होगा उसने मुझसे 17 की क्यों ली, ये क्वेश्चन है माइंड में आता है। 17 की लेके 25 की बेची उसने, ठीक है, सही। जिसने उससे 25 की ली उसने 35 की बेची, बढ़ गई ना वैल्यूज, बिल्कुल जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती गई आपने देखा वैल्यू बढ़ गई, बिल्कुल तो उन्होंने, तो उससे कंपैरिजन नहीं करें। क्या आपने एक बिटकॉइन ले लिया किसी जमाने में 2011 में, आज उसको सेल करेंगे, तो ये गाड़ी की एग्जांपल इस पे फिट इन नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही। जब भी आपके पास पैसे हैं, ट्राई टू बिल्ड योर बिजनेस, री इन्वेस्ट करना सीखें, बिजनेस को ग्रो कैसे करना है वो सीखें, बजाय इसके कि आप उस चीज़ को अपने उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट कर दें जो कि आपको वैल्यू ना दें। बिल्कुल ऐसे ही। मैं आपको कई वाकयात आगे के बेसिकली पॉडकास्ट एसेट्स में बनाएं, शेयर लायबिलिटीज ना बनाएं। लाइबिलिटीज नहीं बना, ये लाइबिलिटी है, एसेट्स बिल्ड कर। बिल्कुल सही। एसेट्स में क्या आ सकता है, आपने कोई फ्लैट ले लिया, कोई जमीन ले ली, प्लॉट्स ले लिए, प्लॉट्स ले लिए, वहां इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक, तो वो इन्वेस्टमेंट आपके काम आएगी, फ्यूचरिस्टिक आपको वो रिटर्न्स देगी। अदरवाइज वही होगा, 15 लाख रुपीस आए मेरे को, 1.5 मिलियन, व्हाट वी डिड, हमने क्या किया, कार ली। हमने कार ली, बिल्कुल ऐसे ही। 0 मीटर कार ले ली, 2015 की बात। बिल्कुल ऐसे ही। 2015 में हमने सऊदीया से एक बड़ा अच्छा बिजनेस किया और बड़े अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से किया, उसके 15 लाख रुपीस नेट मेरे हाथ में आए और हमने क्या किया, हमने कार ले ली। तो वाज इट द राइट डिसीजन और रॉन्ग? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल गलत, और एक तरीके से समझ लीजिए बेवकूफ़ाना डिसीजन था। बेवकूफ़ाना, बिल्कुल ऐसी है। तो गाइस दैट्स इट। अच्छा एक चीज़ ख़त्म करने से पहले ये भी चीज़ बताएं कि जब हमारे लाइसेंसेस चले गए और हमारा जो इतना बेहतरीन ऑफिस था, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो थोड़ा सा वक्त गुजरा वो कैसा गुजरा? वो थोड़ा रोड पर थे हम, स्ट्रेट अवे हम रोड पर थे और हमारे पास लाइसेंसेस वगैरह। हमने तकरीबन कितना लॉस किया मैं आपको बताऊं जी। तो भी हमने तकरीबन कमो बेश कोई 12 मिलियंस का लॉस किया स्ट्रेट अवे, एक ही झटके के अंदर, एक ही दिन में हमने 12 मिलियंस का लॉस किया। और इसमें हमें किसी ने सपोर्ट की? नोबडी सपोर्टेड अस। आपने मतलब इधर उधर जो आपके बहुत अजीज़ व अकारिब और काफ़ी ऐसे ही टाइम पर तो नजर आते हैं लोग, ऐसे ही टाइम पर तो अपने जो होते हैं, जो करीबी लोग होते हैं, जो सपोर्ट कर सकते हैं, वो नजर आते हैं, जो आपको अप्रिशिएट किया करते थे, बेहतरीन बिजनेस कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, उनसे भी, उनके भी देवर गॉन, कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था, मतलब उस अकेले ही टाइम थे पर आप। अकेले थे। लेकिन एक यहाँ पर नाम लेना चाहूँगा, हमारे एक चचा हैं जी उनका नाम लेना तो 110% बनता जी। तो हमारे एक चाचा थे, खालिद चाचा, नाम लूंगा मैं तो यहाँ पर, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि उन्होंने हमें सपोर्ट किया, आउट ऑफ द वे जाकर सपोर्ट किया। और बाकी लोगों ने, एक दोस्त भी था हमारा, उसने भी सपोर्ट किया, उसका भी नाम लूंगा, सलमान नाम था उसका, जी वो आज भी बड़ा अच्छा दोस्त है। जी। इन लोगों ने सपोर्ट किया, ये 2 लोग थे, इनके अलावा कोई तीसरा बंदा नहीं था, सही। कोई नहीं खड़ा हुआ था, नोबडी वाज देयर। इवन इस ड्यूरेशन में जो डिसीजंस हमने लिए, नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा, वो स्टोरी बहुत क्लासी है, बिल्कुल ऐसे ही। वो सुनने वाली है, समझने वाली है कि आपको ऐसे टाइम पे कोई सपोर्ट नहीं करता। बहरहाल दिस इज नॉट टॉपिक, जी। टॉपिक हमारा यही था कि बिजनेस विदाउट प्लानिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा नुकसान। पैसा बहुत आएगा, बिल्कुल, लेकिन नुकसान बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, होगा, और नुकसान यही है सारे समराइज करके। जी। सो आई होप कि आप लोगों ने आज की पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ें लर्न की होंगी। मैं कोशिश करूंगा मजीद एक्सपेंड करूं, क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि हर पॉडकास्ट के अंदर कोई ना कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आप तक फ्लोट हो जाए। और आई बिलीव कि आपको उससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। बिल्कुल। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा, समझ में आया, इससे आपने कुछ गेन किया, तो कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, बिकॉज नेक्स्ट आने वाले पॉडकास्ट की इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशंस आप तक जल्दी पहुंच जाए। तो इसी सॉफ्ट नोट के साथ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबका हामी व नासिर हो। थैंक यू सो मच शुभी, आप हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू।